हेलो स्टूडेंट। अगर आपको किसी नेचुरल नंबर का फैक्टर निकालना हो कि इसका कितना फैक्टर होगा, जैसे मान लीजिए कि 3 है तो उसका तो बस 2 ही फैक्टर है, 1 और 3। लेकिन अगर 6 पूछा जाए तो 6 का कितना फैक्टर है? 1 2 3। 3 तरह का फैक्टर हुआ और साथ साथ में 6 भी है तो 4 तरह का फैक्टर हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि 12 का कितना है, 16 का कितना है, 26 का कितना है, 96 का कितना है, तो इस तरीके से नेचुरल नंबर का फैक्टर पूछा जाएगा। तो कैसे कैसे नेचुरल नंबर का फैक्टर निकाल सकते हैं, अगर ये जानना चाहते हैं तो अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसमें जो थ्योरी लगने वाला है वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन का थ्योरी लगने वाला है। और ये आशा करते हैं कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का जो सिलेक्शन का वीडियो बनाया गया है वो आप जरूर देखे होंगे, क्योंकि उसी का डायरेक्ट एप्लीकेशन यहाँ पे होगा। और डायरेक्ट अगर वो पता हो तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पहला एग्जांपल लेते हैं कि 12 का कितना फैक्टर है। तो 12 का अगर फैक्टर निकालना जाना है कि नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 12, तो नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 12 जब ऐसा पूछा जाएगा तो सबसे पहले 12 को तोड़ देंगे। क्या क्या में तोड़ सकते हैं? तो 2 गुने 2, 3 गुने 3, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो 2 गुने 2, देखिए 2 गुने 2, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। और कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से। तो बस 3 कितना बार आएगा? एक ही बार आएगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि अगला स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं कि 2 कितना बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। और 3 कितना बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। अब देखिए कि जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि समोसा, लड्डू और सेव वाला, वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि हमारे पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो गया। कितना आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो गया? तो नंबर ऑफ फैक्टर जब पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 12 अगर पूछा जा रहा है तो आंसर कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखिए कि जब हम 12 को तोड़ रहे हैं तो 2 कितना बार मिल रहा है? प्राइम नंबर तक जाना है। तो प्राइम नंबर 2 जो है कितना बार मिल रहा है? 2 बार। तो 2 का सिलेक्शन करेंगे तो कैसे कर सकते हैं कि 2 तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि 1 बार 2 ले, या तो 0 बार ले, 1 बार ले और 2 बार ले। मतलब 3 तरह का कॉन्सेप्ट है इसमें। तो 3 तरह का पॉसिबिलिटी है। तो 2 + 1 कर दिए। अब इनटू, बताइए 3 को किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? तो या तो 0 कर ले या तो 1 कर ले। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 2 कर लीजिएगा। 2 कैसे कर लीजिएगा? एक ही 3 अवेलेबल है हमारे पास, तो या तो 2 केस है, या तो 0 या तो 1। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 1 + 1 इस तरीके से लिखेंगे। तो हमारे पास 2 को सिलेक्शन करने का कितना तरीका हुआ? 2 + 1। 3 को सिलेक्शन करने का क्योंकि एक ही था तो 1 + 1, जितना रहेगा उतना +1। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। तो कितना फैक्टर आने वाला है? तो फैक्टर आने वाला है यहाँ से 3 हो गया और यहाँ से क्या हो गया? 2। तो टोटल आंसर 6। तो कितना फैक्टर होगा टोटल? टोटल फैक्टर होगा 6। तो उसी तरीके से मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन आ गया ऐसा 36 का आ गया। अगर 36 का अगर पूछ दे कि 36 का टोटल फैक्टर बताइए, कितना फैक्टर होगा 36 में? 36 में कितना फैक्टर होगा? तो 36 को तोड़िए। अब 36 को तोड़ेंगे तो क्या क्या मिलेगा जी? क्या क्या मिलने वाला है 36 को जब हम तोड़ेंगे? तो 2 गुने 2 4 तो फिर से मिलेगा, लेकिन 3 एक बार और मिलेगा। तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो हम बोलेंगे कि 2 कितना बार आ रहा है? 2 तो 2 बार आ रहा है। और 3 भी कितना बार आ रहा है? ये भी कितना बार आ रहा है? 2 बार। तो हम 2 का सिलेक्शन कैसे कैसे कर सकते हैं? तो 0 बार कर सकते हैं, 1 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, मतलब 3 केस। तो यहाँ पे 2 बार आ रहा है, इसीलिए 2 + 1 किए। यहाँ पे भी 2 बार आ रहा है इस बार, इसलिए इसमें भी क्या कर दिए? 2 + 1। तो इधर से भी 3, इधर से भी 3। तो फाइनल क्या करेंगे? 3 गुने 3। तो कितना तरह का फैक्टर मिलेगा? 9 तरह का फैक्टर मिलेगा। तो इस तरीके से जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन का जो फॉर्मूला लगा था वही यहाँ पे लग रहा है। तो वो समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख के आइए, तब ये समझ में आएगा आपको बेहतर तरीके से। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर और चेंज हुआ क्वेश्चन में तो क्या होगा? अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा और बदलाव कर दिए तो क्या होगा? यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं इस बार। मान लीजिए कि 120 ले लेते हैं। 120 में कौन कौन आने वाला है? 120 में कौन कौन आएगा? तो 120 में जो आने वाला है वो कौन कौन आने वाला है? तो 120 में 12 तो रहेगा ही रहेगा और 10 भी रहेगा। 12 गुने 10। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 120 में 12 में कौन कौन आ रहा था? 2 गुने 2 गुने 3 आ रहा था।
लेकिन 10 में भी 2 है, मतलब 2 कितना बार आ जाएगा? 3 बार, और 3 भी एक बार आएगा और 5 भी एक बार आएगा। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि 3 दूनी 6 दूनी 12 हैं, 120 तक पहुंच चुके हैं। तो इसमें कौन कौन आ रहा है? 2 कितना बार आ रहा है? 2 आ रहा है 3 बार, और 3 कितना बार आ रहा है? 1 बार, और 5 कितना बार आ रहा है? ये भी 1 बार आ रहा है। तो हम इसका नंबर ऑफ फैक्टर जब निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे? तो बस हम क्या कर देंगे कि हमारे पास 2 अगर 3 बार है तो कितने तरीके से 2 को ले सकते हैं? तो 3 प्लस 1 लगा देंगे, 3 प्लस 1 कर देंगे। अब यहाँ पे इंटू 3 कितना बार है? 1 बार, तो 1 प्लस 1 कर देंगे। 5 कितना बार है? 1 बार, तो 1 प्लस 1 कर देंगे। तो फाइनल आंसर कितना आने वाला है? 4 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे 16 आ गया, मतलब टोटल कितना फैक्टर है? तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ फैक्टर निकालने आ चुका है। अब दूसरा ऐसा वेरिएशन होता है कि सम ऑफ फैक्टर, अगर सारे नंबर, सारा जो फैक्टर था उसका समेशन पूछ दिया तब कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखिए दूसरे टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर 4 नंबर में यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं कि 120 ही है, लेकिन क्वेश्चन बदल गया, इस बार नंबर ऑफ फैक्टर नहीं पूछ रहा है, सम ऑफ ऑल फैक्टर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 120, मतलब 120 का जो सारा फैक्टर है उसका समेशन निकाल के बता दीजिए। तो इस बार कैसे निकलेगा? तो इस बार कैसे निकलेगा ये जानना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग करेंगे कि 2 कितना बार आया है। इस बार हमको सिर्फ अगर फैक्टर चाहिए होता तो हम क्या देखते कि 3 बार आया है 2, तो 3 प्लस 1, 1 बार आया तो 1 प्लस 1, 1 बार आया तो 1 प्लस 1, ऐसे करके गुना कर देते थे। लेकिन इस बार हमको सारे फैक्टर को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे कि जोड़ेंगे। इस बार कैसे जोड़ेंगे? तो 2 कितना बार आ सकता है? 0 बार भी आ सकता है, 1 बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, और कहां तक? 3 बार भी आ सकता है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3। क्योंकि 2 को कैसे कैसे ले सकते हैं? 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब 3 को कैसे कैसे ले सकते हैं? तो इंटू 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, ऐसे ऐसे ले सकते हैं। 5 को कैसे कैसे ले सकते हैं? तो 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1। तो इस तरीके से हम लोग तीनों जो फैक्टर प्राइम नंबर में आ रहा था, 2, 3, 5, तीनों को लिख लिए। तीनों कैसे लिख लिए? तो 2 कितना बार आ सकता था? 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो सबको जोड़ दिए। 3 कितना बार आ सकता था? या तो 0 बार या तो 1 बार। 5 कितना बार आ सकता था? या तो 0 बार या तो 1 बार। तो वैसे करके जो भी आ सकते थे उसको लिख चुके हैं। अब यहाँ पे बीच में इंटू दिए हैं। अब ऐसे लिखने से होता क्या है? देखिए सारा फैक्टर आ जाएगा। यहाँ पे जब हम इसको और इसको गुना करेंगे तो तीनों जगह से 1 1 1 गुना होगा। इसका मतलब है कौन आ गया? 1। तो एक फैक्टर इसका कौन होगा? 1 होगा। अगर हम इसको लेते हैं और इसको लेते हैं और साथ में इसको ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 5। इसका मतलब है कि एक और फैक्टर आ गया 5। तो इसमें जब हम तीनों को गुना कर देंगे तो सारा फैक्टर अपने आप आके उसमें ऐड हो जाएगा। तो इसमें पूछ ही रहा था कि समेशन ऑफ सारा फैक्टर। तो इस तरीके से हम लोग गुना, यहाँ पे जोड़ के गुना करने पे सारे फैक्टर का समेशन मिल जाएगा। तो बस आप इसका वैल्यू बता दीजिए। अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? तो आप अगर यहाँ पे 4 टर्म है तो सीधे सीधे भी वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये 10 टर्म हो जाता तो ये वाला जो सीक्वेंस है वो सीरीज किस टाइप का सीरीज बन रहा है? इसमें जब एडिशन लगा दिए तो कैसा सीरीज ये बन रहा है? तो ये सीरीज जो है जीपी का है। तो जीपी के एडिशन का फॉर्मूला लगा के तो हम इसका वैल्यू निकाल ही सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 4 ही टर्म है तो सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 10 टर्म होता तो क्या लगा देते हैं? जीपी के समेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे अगर 2 टर्म है तो सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं। ज्यादा टर्म होगा तो यहाँ पे जीपी के एन टर्म का सम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे 3 ही टर्म है तो सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं। जैसे ये 1 है, ये 2 है, और ये है 4, और ये है 8। और यहाँ पे क्या है? 1 + 3, और यहाँ पे है 1 + 5। तो यहाँ पे कितना आ गया? 8 4 12, 2 14, 1 15, और इधर से कितना आ रहा है? 4 और 6। तो 15 चौका 60, 60 6 6 36, 360। तो 360 क्या आ गया?
360 आ गया कि सारे फैक्टर को अगर हम निकाल के जोड़ते एक एक करके तब भी कितना आता, 360 ही आता। तो यहाँ पे सारे फैक्टर को निकाल के नहीं जोड़े हैं, यहाँ पे एक टेक्निक लगाया है जिसमें क्या कर रहे हैं कि जितना भी इसको प्राइम नंबर में तोड़ सकते थे तोड़ दिए। अब 2 पे पावर कितना आ रहा है, 3, तो हम क्या करेंगे 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 3 ऐसे इनटू 3 कितना बार आ रहा है, एक बार। तो कितना बार आ सकता है, 0 बार भी आ सकता है, 1 बार भी आ सकता है। 5 कितना बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है। तो क्या करेंगे 5 पावर 0 5 पावर 1। तो ऐसे जब हम तीनों को जोड़ के बीच बीच में इनटू लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर आ जाएगा। तो 2 चीज हम लोग सीख लिए, सारे फैक्टर अगर कितना होगा ये पूछा तब भी बता देंगे और सारे फैक्टर का समेशन भी बता देंगे। तो 2 तरह का फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास जो कि जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर को प्राइम नंबर में तोड़ देते हैं जो सबसे छोटा से छोटा प्राइम नंबर जा सके। और पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज हो रहा है कि कितना फैक्टर निकलेगा उसमें और सारे फैक्टर का समेशन कितना होगा उसमें भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर का पूछा जा सकता है। तो आप एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और इसमें जो है यूज हो रहा था किसका कॉन्सेप्ट, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट। तो वो वीडियो जरूर देखिए। और आप सरल भाषा में अगर मैथ समझना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियो आ रहा है उसको जल्दी से जल्दी देख लीजिए क्योंकि इससे आपका मैथ बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और आपसे मैथ में क्वेश्चन बनने लगेगा। अगर इसमें एक और तरह का वेरिएशन क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे कि अगर ऐसे पूछ रहा है कि 120 का जो सारा फैक्टर नहीं पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है कि इवन फैक्टर का संख्या कितना है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 120, मतलब ऐसा फैक्टर जो कैसा नंबर हो, इवन नंबर हो। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 120, मतलब ऐसा फैक्टर लेना है जो कैसा नंबर रहे, इवन नंबर है। अब आप खुद सोच के बताइए कि इवन नंबर किससे कटता है, 2 से कटता है। तो इवन नंबर में किसको आना जरूरी है, 2 को आना जरूरी है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि 2 हमारे पास कितना अवेलेबल है, 3। तो 2 हम 0 2 भी ले सकते हैं, या तो 1 भी नहीं ले, या तो 1 ले, या तो 2 ले, या तो 3 ले। लेकिन यहाँ पे जब इवन फैक्टर बोलेगा तो अब हमारे पास ये आजादी नहीं रहा कि हम 0 2 ले, मतलब 2 तो लेना ही लेना पड़ेगा। तो 2 को सिलेक्ट करें, कितना तरीका बचा अब 2 को सिलेक्ट करने का मात्र 3 तरीका बचा है कि या तो 1 2 ले ले, या तो 2 2 ले ले, या तो तीनों 2 ले ले। 0 2 हम नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर जब पूछेगा तो यहाँ पे 3 + 1 कर रहे थे वो अब नहीं कर पाइएगा, सिर्फ 3 ही रखिएगा क्योंकि यहाँ पे वो वाला केस हम नहीं ले पा रहे हैं कि 0 2 ले, मतलब 2 को ले ही ना, वो वाला केस खत्म हो गया। क्योंकि जो सारा नंबर आने वाला है, कैसा नंबर आने वाला है, इवन नंबर। इवन फैक्टर कितना बनेगा, तो सारा इवन नंबर तभी आएगा जब क्या हो जाएगा, 2 जरूरी से जरूरी आएगा। तो 2 जरूरी से जरूरी आने का मतलब है कि 2 को जो सिलेक्ट करने का तरीका था वो अब 3 ही बचा। कैसे कि 2 को या तो 1 2 ले ले, या तो 2 2 ले ले, या तो तीनों 2 ले ले। लेकिन 3 को सिलेक्ट करने का तरीका अभी भी 2 है। कैसे, या तो 1 भी 3 ले ले, या तो 1 3 ले ले। तो यहाँ पे अभी भी 1 + 1 करेंगे और यहाँ पे 5 को भी सिलेक्ट करने का कितना तरीका है, 1 + 1। तो कितना आंसर आने वाला है जी, 3 × 2 × 2। तो यहाँ पे 4 × 12 हो गया। तो 12 ऐसा फैक्टर होगा जो कैसा होगा, इवन होगा। और अगर इसमें अगला क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया कि ऑड कितना फैक्टर होगा तब कैसे करिएगा। तो एक तो तरीका है कि क्या करें, सारे फैक्टर में से इवन फैक्टर जितना आया है उसको घटा दे, या तो दूसरा तरीका भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो जब ऑड फैक्टर जब पूछे कि सम ऑफ ऑल दी ऑड फैक्टर्स ऑफ 120, तो यहाँ पे टोटल ऑड फैक्टर का संख्या पूछ रहा है, कितना ऑड फैक्टर बन रहा था। बताइए कि ऑड नंबर जो होगा क्या उसमें 2 हो सकता है, 2 का गुना उसमें हो सकता है क्या, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, या कोई भी 1947 भी है, तो क्या उसमें 2 फैक्टर हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मतलब 2 का गुना उसमें आना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि अब हमको 2 को सिलेक्ट करने का कितना तरीका बचा,
तो क्या हम 1 2 ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। 2 जैसे ही आएगा तो इवन नंबर बन जाएगा। क्या हम 2 2 ले सकते हैं? 3 2 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। एक ही तरीके से ले सकते हैं कि 2 को हम लिए ही नहीं, मतलब 0 2 ही ले सकते हैं बस। तो यहाँ पे बस एक ही तरीके से 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब ऑड नंबर है तो 3 को तो अभी भी 2 तरीके से ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि 1 + 1 मतलब 2 तरीके से, या तो हम 3 को लिए ही ना, या तो 1 3 ले लिए। उसी तरीके से 5 को भी 2 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो 0 5 ले मतलब 5 लिए ही ना, या तो 1 5 ले लिए। तो इस तरीके से आंसर कितना आ गया? 1 × 2 × 2, तो 4 ऐसा फैक्टर होगा जो कैसा नंबर हो जाएगा? जो ऑड नंबर हो जाएगा। तो ऐसा हमारे पास 4 फैक्टर आ चुका है जो कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो इसमें और भी वेरिएशन हो सकता है। कैसे कैसे वेरिएशन हो सकता है? तो बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120 which is multiple of 3। अब इसका कुछ आंसर कैसे जवाब देंगे बताइए? 3 का गुना होना चाहिए। तो ये कुछ बोल रहा है, कुछ इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है? कि इसमें जो है 3 तो सारे फैक्टर में 3 तो रहना ही रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी फैक्टर उसमें 3 अगर नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए कि 4 ले रहे हैं तो उसमें 4 नहीं है, मतलब 4 ले रहे हैं तो उसमें 3 नहीं है, तो वो नहीं ले पाएंगे। जिसमें 3 हो, जैसे 12 ले सकते हैं क्योंकि उसमें 3 आ रहा है, उसी तरीके से 36 भी ले सकते हैं क्योंकि उसमें 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 36 तो ले भी नहीं पाएंगे क्योंकि 3 एक ही बार है। तो बस हमको वो लेना है जिसमें 3 आए ही आए, मतलब ये वाला केस नहीं ले सकते हैं जिसमें एक भी 3 नहीं लिए, तो वो वाला केस खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 2 का सिलेक्शन कैसे करेंगे? या तो 0 2 ले ले, या तो 1 2 ले ले, या तो 2 2 ले ले, या तो तीनों 2 ले ले। तो कैसे करेंगे? तो 3 + 1 तरीके से करेंगे। लेकिन अब 3 का जो सिलेक्शन करने का तरीका हुआ, यहाँ पे ये वाला चॉइस हमारे पास नहीं बचा कि 0 3 ले लिए, मतलब 3 तो लेना ही लेना पड़ेगा क्योंकि वही सब फैक्टर पूछ रहा है जो 3 का क्या हो? मल्टीपल हो, 3 का गुना हो। तो 3 जब नहीं आएगा तो हमारा जो फैक्टर है 3 का गुना कैसे होगा? 3 को तो आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 को आना पड़ेगा, मतलब 3 को सिलेक्शन करने का कितना तरीका हुआ? एक तरीका हुआ। लेकिन 5 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 5 पे जब रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं कि 5 को लो या ना लो, 2 तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 + 1 कर दिए। अब यहाँ पे कितना आ गया? 3 1 4, और यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे टोटल आंसर कितना है? 8। मतलब 8 फैक्टर ऐसा है जो 3 का गुना है। 120 का 8 फैक्टर ऐसा है जो क्या है? 3 का मल्टीपल है। तो इसमें और भी वेरिएशन आ सकता है। अगर ऐसा पूछ दिया मान लीजिए क्वेश्चन कि 8वां नंबर अगर ऐसा हो जाए कि 120 का वैसा फैक्टर बताइए जो किसका मल्टीपल हो? 10 का मल्टीपल हो। अब यहाँ पे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आने वाला है। अब बोलिए कि जब 10 आ रहा है तो किसको आना जरूरी है? 10 को तोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा? 2 और 5 आएंगे। मतलब ये है कि इस बार कम से कम एक 2 भी आना चाहिए और कम से कम एक 5 भी आना चाहिए। तो यहाँ से बताइए कि 2 को सिलेक्ट करने का कितना तरीका बचा हमारे पास? तो ऐसा केस खत्म हो गया कि 2 लेंगे ही नहीं। अगर 2 लेंगे ही नहीं तो 10 बनेगा ही नहीं। तो कम से कम 2 कितना लेना पड़ेगा? कम से कम एक तो लेना ही पड़ेगा, या तो 2 भी ले सकते हैं या तो तीनों भी ले सकते हैं। तो 2 को सिलेक्ट करने कितना तरीका हुआ? 3 तरीका हुआ। अब बताइए 3 पे क्या है? 3 पे तो कोई कंडीशन ही नहीं है क्योंकि 10 के अंदर कौन है? या तो 2 या तो 5 है। तो 2 तो कम से कम एक चाहिए और 5 भी कम से कम एक चाहिए। लेकिन 3 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 3 को हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 के पास सिलेक्ट करने का 1 + 1 2 तरीका हुआ, लेकिन यहाँ पे 5 को सिलेक्ट करने का कितना तरीका हुआ? तो 10 फैक्टर में तभी आएगा जब एक 5 तो आएगा ही आएगा। मतलब 0 5 लेने का इस बार हमारे पास चॉइस नहीं है, तो एक ही चॉइस बचा है कि सारा 5 एक 5 है जो ले लिए। तो कितना आंसर आ गया? इधर 3, इधर 2 और इधर 1 है। तो टोटल ऐसा फैक्टर बताइए जिसमें 10 का गुना जरूर हो।
तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग तरह का वेरिएशन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मान लीजिए कि थोड़ा सा और बदलाव किए कि अगर ऐसा पूछा जाता कि 6 का मल्टीपल हो तब क्या करते हैं। 6 का मल्टीपल वाला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं कि मल्टीपल ऑफ 6, 120 का ऐसा कितना फैक्टर है जिसमें किसका मल्टीपल है, 6 का। तो 6 लाने के लिए हमको किसको किसको जरूरी लाना पड़ेगा, 2 को और 3 को। तो अब 2 को सिलेक्शन करने का कितना तरीका बचा, 2 आना ही आना है। मतलब एक बार 2 आ जाए, या तो 2 बार आ जाए, या तो 3 बार आ जाए। तो क्या करेंगे, 3 तरीका हुआ। अब बताइए 3 को सिलेक्ट करें कितना तरीका हुआ, तो 3 को भी तो सिलेक्ट करना ही करना पड़ेगा। मतलब 0 3 अब नहीं ले सकते हैं, 1 3 तो लेना ही पड़ेगा। इसके बाद 2 3 तो हमारे पास है नहीं, 3 कितना बार है, बस एक बार ही है, तो एक बार लेना ही पड़ेगा। उसके बाद 5 के साथ क्या कंडीशन है, 5 के साथ इस बार कोई कंडीशन नहीं है, 5 को ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो 2 तरह का चॉइस इधर। तो कितना आंसर आ गया, इधर आ गया है 6। मतलब 6 ऐसा फैक्टर है जिसमें क्या है, 6 का मल्टीपल है, 120 का ऐसा फैक्टर। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग तरह का वेरिएशन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो जिसका मल्टीपल होगा उसमें हम देखेंगे कि किसको लाना जरूरी से जरूरी है। तो जिसको लाना जरूरी से जरूरी रहेगा उसको उतना बार ले ही आएंगे। मतलब यह है कि जब 6 आ रहा है तो 2 तो एक बार आना ही आना है, और 3 भी एक बार आना ही आना है। तो यहाँ पे 2 को जब हम 0 बार ले रहे थे वो चॉइस इस बार नहीं रहा। तो 2 को एक बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, और 3 बार ले सकते हैं। उसी तरीके से 3 को भी हम एक बार ही ले सकते हैं, 0 बार नहीं ले सकते हैं। तो इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब इसमें ऐसा भी पूछ सकता है कि अगर सम ऑफ, ऐसा पूछ दिया, मान लीजिए आपको अगर थोड़ा सा और घुमाने का मन कर गया इसको, तो ऐसा पूछ दिया कि सम ऑफ ऑल द फैक्टर, sum of all the factors of 120 which is multiple of 6। अगर ऐसे पूछ दिया, ऐसे फैक्टर का सम बताओ जो किसका मल्टीपल हो 6। मतलब ऐसा समेशन पूछ दिया अगर, तो समेशन का तो हम लोग को निकालने आता ही है। कैसे निकालते हैं, निकालते हैं कि 2 पे पावर 0 से स्टार्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे सावधान हो जाइए कि सारे फैक्टर में 6 आना ही आना चाहिए। मतलब इस बार 2 हम 0 बार नहीं ले सकते। 2 को कितना बार लेना पड़ेगा, एक बार तो लेना ही पड़ेगा, या तो 2 बार लीजिए, एक बार 3 बार लीजिए। तो यहाँ पे करना पड़ेगा 2 पे पावर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर 2 पे पावर 2, फिर 2 पे पावर 3, ऐसे करना पड़ेगा। 3 बार ही 2 ले सकते हैं, उससे ज्यादा हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। अब बताइए 3 के साथ भी वही है कि 6 अगर लाना है तो 1 3 तो लाना ही पड़ेगा। मतलब 0 3 हम नहीं ले सकते हैं, तो 3 को एक बार ही ले सकते हैं। अब यहाँ पे 5 के पास क्या चॉइस है, तो 5 के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम 0 बार भी ले सकते हैं और एक बार भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जितना जो जरूरी चाहिए था वो लेके इस तरीके से बना दिए। तो अब इसका बस सम करके गुना कर देना है। जैसे इसका समेशन कितना आएगा, 2 पे पावर 1, 2 + 4 + 8, और इधर से कितना आ रहा है, 3 पे पावर 1 3, और इधर से कितना आ रहा है, 5 पे पावर 0 1 और 5। तो यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे 8 4 12, 14 × 3 × 6, तो 6 × 18 और 14। तो कितना आने वाला है, 18 चौका 72 और 18, तो कितना आ गया फाइनल, 8 8 15 और 252 आ गया। तो फाइनल आ चुका है हमारा आंसर 252। मतलब ये है कि हमारा क्या 252 आया, हमारा सारे फैक्टर का समेशन आया, लेकिन सारा जो फैक्टर है किसका मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में वेरिएशन अगर रहेगा तो अब हम लोग बना सकते हैं। अगर ऐसा बोल दिया कि सारा जो फैक्टर हो 12 का मल्टीपल है, तब कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए एक और वेरिएशन देख लेते हैं कि सारा जो फैक्टर है वो 12 का मल्टीपल है, तो कैसे बनाएंगे। अगर 12 का आ गया तो क्या करेंगे, 12 में किसको आना जरूरी है, 12 में सिर्फ 1 2 से काम नहीं चलेगा, कितना 2 को लाना पड़ेगा। 12 में सिर्फ 1 2 से काम नहीं चलेगा, 2 बार 2 को लाना पड़ेगा। तो कैसे 2 बार 2 को लाएंगे, इसका मतलब है कि 2 पे पावर 1 वाला केस खत्म हो गया, 2 पे पावर 2 से ही स्टार्ट करेंगे। और 3 भी एक बार लाना ही है, मतलब 3 भी एक बार लाना है,
और 5 के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 5 0 बार भी ला सकते हैं, 1 बार भी ला सकते हैं। अब बस इसको जोड़ के गुना कर देना है। तो यहाँ पे कितना हो गया 4 + 8 और यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 1 + 5, तो कितना हो गया 12 × 3 × 6, तो 6 × 18, तो 18 × 12 आ चुका है। तो कितना होता है 18 × 12, तो 12 × 18, 18 दूनी 36 और 18 कितना हो गया 8 3 11, तो 216 आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जैसे जैसे वेरिएशन करता है क्वेश्चन में, वैसे वैसे हम लोग बना पा रहे हैं कि जैसे ही थोड़ा सा चेंज करें कि 2 कितना बार लाना है, 3 कितना बार लाना है, 5 कितना बार लाना है। अगर ऐसे एक और देख लेते हैं कि अगर थोड़ा सा और वेरिएशन किया, मान लीजिए कि 12 नंबर क्वेश्चन में अगर ऐसा कर दिया कि विच इज मल्टीपल ऑफ 15, अगर 15 किया है तो कैसे बनेगा। तो अब खुद सोचिए कि 15 लाना है, मतलब किसको जरूरी तौर पे लाना है। इस बार 2 को जरूरी तौर पे लाने का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि अब हमारे पास 2 को लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 में 2 तो है नहीं। क्या है 3 और 5, मतलब 3 तो आना ही आना चाहिए और 5 भी आना ही आना चाहिए। तो 2 इस बार नहीं भी आ सकता है। इसका मतलब है कि 2 वाला केस 2 0 बार भी आ सकता है और 1 बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है। लेकिन 3 तो 1 बार आना ही चाहिए, 3 0 बार नहीं ला सकते हैं। उसी तरीके से अब बताइए 5 क्या किस तरीके से ला सकते हैं। तो 5 के साथ भी रिस्ट्रिक्शन लग गया कि 5 भी कम से कम 1 बार तो आए ही आए। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से सोल्व करें कितना आएगा, तो 1 + 2 + 4 + 8 और यहाँ है 3, यहाँ है 5, तो यहाँ हो गया 15। इधर भी देख रहे हैं 8 4 12, 3 15 और उधर से भी आ गया 15। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया जी 225 आ चुका है। तो फाइनल हम लोग निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग को पता चल चुका है कि कैसे कैसे हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं और कैसे कैसे सम ऑफ ऑल फैक्टर निकाल सकते हैं। तो उसमें अगर सिंपल फैक्टर पूछेगा तब भी निकाल देंगे, इवन ऑड पूछेगा तब भी निकाल देंगे, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 15 बोलेगा तब भी निकाल देंगे और सम ऑफ ऑल फैक्टर भी हर तरह का निकाल देंगे। तो अब आपको फैक्टर पे कमांड हो चुका है। तो सबसे पहले कोई भी नंबर है तो उसको कैसे तोड़ दीजिए, सारे नेचुरल नंबर के फैक्टर में तोड़ दीजिए। उसके बाद जैसा वो फैक्टर पूछे वैसा कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो और भी जो टॉपिक पे वीडियो बनाया गया उसको जरूर देखिए, एक बार देख लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है। तो उस तरीके से फिर आपका क्वेश्चन भी बनने लगेगा और आपका मैथ में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका 4 नंबर हर एक चैप्टर का फिक्स हो जाएगा और आपका आईटी में सीट भी फिक्स हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद।